Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with class 5th Social Studies and in this video we will cover its chapter 2 that is Maps. So इस चैप्टर में हम मैप्स यानी नक्शों के बारे में जानेंगे. चैप्टर 1 में आपने ग्लोब और उसके फीचर्स के बारे में जाना था. ग्लोब के कई सारे फायदे हैं जैसे कि ये पृथ्वी का एकदम सटीक आकार दिखाता है और इस ग्लोब में ये स्टैंड है जिस पर ये ग्लोब वैसे ही रोटेट करता है जैसे एक्चुअली में अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है. पर ये जो ग्लोब है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं यानी इसमें भी कुछ कमी है, जैसा कि इसे हर जगह साथ ले जाना आसान नहीं है और इस पर पृथ्वी के पूरे सरफेस को इसके सारे भाग को देखना भी नामुमकिन है. इसमें अर्थ के सरफेस की डिटेलिंग नहीं है, मतलब आपको ग्लोब पर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और इन डिटेल इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए हमें ग्लोब को बहुत बड़े आकार में बनाना होगा जो कि आसान नहीं है. ग्लोब के ड्रॉबैक्स को मैप्स कवर करते हैं. मैप जो है वो पृथ्वी का या पृथ्वी के पार्ट का ही चित्र है, ड्राइंग है और वो भी फ्लैट सरफेस पर. क्योंकि मैप्स को यूजुअली पेपर पर बनाया जाता है इसे हम आसानी से फोल्ड और रोल कर सकते हैं और ऐसे हम इस मैप को, नक्शे को आसानी से कैरी कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई मैप्स ग्लोब से ज़्यादा फेमस एंड यूजेबल हैं. मैप्स के ज़रिए हम पूरी दुनिया को ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंगल कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, कंट्री, सिटी या फिर अपने अपने पड़ोस के एरिया को भी एज अ मैप ड्रॉ कर सकते हैं. और नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं. मैप्स कई टाइप्स के होते हैं, मतलब मैप्स कई प्रकार के होते हैं. जैसा कि जो मैप अलग अलग देशों की सीमा यानी बाउंड्रीज दिखाते हैं और देश के अंदर के प्रदेशों की बाउंड्री दिखाते हैं वो पॉलिटिकल मैप्स कहलाते हैं. वहीं जो मैप ज़मीनी और पानी इलाके दिखाते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स यानी मैदानी इलाके, रिवर्स एंड डेजर्ट्स वो फिजिकल मैप्स कहलाते हैं. कुछ मैप्स दिखाते हैं कि कौन सा क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो किया जाता है. कुछ मैप्स में अलग अलग जगहों की रेनफॉल दिखाई जाती है लाइक ऑफ अ कंट्री और वर्ल्ड. कुछ मैप्स रोड्स, रेलवेज, वाटर एंड एयर रूट्स दिखाते हैं. वही कुछ मैप्स दिखाते हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, कौन सी फैक्ट्री कौन से रीजन में है और किसी रीजन की कितनी पॉपुलेशन है, ये भी मैप के थ्रू दिखाया जाता है. अब मैप की भी अपनी एक भाषा होती है और क्योंकि नक्शों में लिमिटेड स्पेस होती है, मतलब कम जगह होती है, इसीलिए हम इस पर सारे फीचर्स एक बार में नहीं दिखा सकते. इसीलिए मैप्स पर साइन का यूज़ होता है इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और इन साइंस एंड सिंबल्स को ही लैंग्वेज ऑफ अ मैप कहते हैं. किसी मैप को रीड करने से पहले हमें इन साइंस एंड सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए. ये कुछ स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स हैं जिन्हें मैप्स में कॉमनली यूज़ किया जाता है. ये जो सीमाएं यानी बाउंड्रीज होती हैं वो भी अलग प्रकार की होती हैं. लाइक दो कंट्री के बीच की बाउंड्री इंटरनेशनल होती है, उसके लिए ये साइन यूज़ होता है. देश के अंदर प्रदेशों के बीच में यानी स्टेट्स या प्रोविंस के बीच में भी सीमा होती है, उसके लिए ये साइन यूज़ होता है. और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स यानी ज़िलों के बीच में ये साइन और तहसील और विलेज के बीच में ये साइन यूज़ किया जाता है ऑन अ मैप. वैसे ही रोड्स के, रेलवेज के भी टाइप हैं एंड उनके लिए भी अलग साइंस एंड सिंबल्स हैं. अब यहाँ देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाटर यानी पानी वाले एरिया के भी सिंबल्स हैं. लाइक फॉर रिवर इज़ दिस, स्ट्रीम के लिए ये सिंबल, कैनाल के लिए ये, ब्रिज के लिए ये, वेल के लिए ये वाला और टैंक्स के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है ऑन द मैप्स. वहीं ये कुछ और सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टेम्पल, मॉस्क, ग्रेव एंड सो मेनी अदर थिंग्स. अब दिशा यानी डायरेक्शंस की बात करें तो मैप के ऊपर वाला भाग नॉर्थ है जबकि नीचे वाला भाग साउथ है. राइट की तरफ ईस्ट है, वहीं लेफ्ट की तरफ वेस्ट है. सो कीप दिस इन माइंड दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इन 4 मेजर डायरेक्शंस के अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी हैं. नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ वेस्ट जो कि नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में है. सिमिलरली
साउथ ईस्ट जो है वो साउथ एंड ईस्ट के बीच में है, वहीं साउथ वेस्ट साउथ एंड वेस्ट के बीच में है। नाउ मैप पर कम जगह होने की वजह से हम किसी भी फीचर का सही साइज नहीं दिखा सकते। सो इसके साइज को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं मैप पर, और हर मैप के किनारे पर कुछ ऐसा स्केल बना रहता है। चलिए इस मैप के स्केल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिए दिल्ली एंड मेरठ के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है और मैप पर हम इस दूरी को 1 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। इसका मतलब है मैप के इस स्केल पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। उसी तरह 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा मैप के स्केल पर। सो द स्केल ऑफ अ मैप इज रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब इस स्केल को देखिए, यहाँ हर डिवीजन 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल पर, और ग्राउंड पर ये 100 किलोमीटर होगा। और इस तरह के स्केल को लीनियर स्केल कहते हैं। नाउ मैप्स पर कलर्स कैसे यूज होते हैं इसे थोड़ा समझते हैं। फिजिकल फीचर्स सच एज वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स को दिखाने के लिए स्टैंडर्ड कलर्स का मैप पर यूज होता है। ब्लू कलर से वाटर बॉडीज शो करी जाती हैं। लाइट ब्लू शैलो वाटर्स यानी ऐसी वाटर बॉडी को डिपिक्ट करता है जो बहुत गहरी नहीं है। वहीं डीप ब्लू कलर डीप वाटर्स को शो करता है। ब्राउन एंड येलो कलर माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स दिखाते हैं। डार्क ब्राउन कलर ऊंचे पहाड़, वहीं लाइट ब्राउन कलर नीचे पहाड़ और हिल्स दिखाता है। येलो कलर दिखाता है प्लेट्यूज यानी पठारी इलाका। ग्रीन दिखाता है प्लेन्स यानी मैदानी इलाका एंड लो लैंड्स। और सारे ही मैप्स यूजुअली एक ही कलर स्कीम को फॉलो करते हैं। इससे स्टूडेंट्स बेहतर स्टडी कर पाते हैं और टूरिस्ट मुसाफिर अपनी पसंद की जगहों पर ठीक से पहुंच पाते हैं। आपने अगर कार से ट्रैवल किया होगा तो आपको मालूम होगा कि गूगल मैप्स की मदद से कितना इजीली सही रूट पर जाया जाता है। इवन सर्विसेज लाइक जोमैटो, ऊबर भी लोकल रीजन के मैप्स को फॉलो करते हैं। देन इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस भी मैप्स का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का हिस्टोरिकल इवेंट दिखाने के लिए। और इन्हीं सब तरह के यूजेस की वजह से मैप्स आर ऑफन कॉल्ड आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स। नक्शे हमारे दोस्त हैं और ये हमें गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। In the next slide, we will continue with chapter 3 of SST class 5.